शौरे ज़विल एहतराम, सामईने ज़विल एहतशाम, पर्दा नशीं माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम, मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअसी वल इन्हा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, निराले, प्यारे, सबसे ज़्यादा आला व बाला हम सब के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। कौन आका जो हाथ का इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। वो आका जो उंगली का इशारा कर दें तो चांद दो हिस्सों में बट जाए। गूंगों की तरफ इशारा कर दें तो गूंगे बोलने लगे। बेजान कंकरियों से इरशाद फरमा दें तो वो नबी का कलमा पढ़ने लगे। वो आका जिनकी वजह से हमें आपको आंखें मिली, कान मिले, ज़बान मिली, हत्ता के हमारा आपका वजूद और कायनात का जर्रा जर्रा बना। अब हम पर आशिकों की तरह, परवानों और मस्तानों की तरह, गुलामों की तरह हम पर यह है कि अपने आका पर ऐसा दुरूद पढ़ें जो दिल को छूता हुआ दुरूद शरीफ हो। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब का मतलब यह है आका पर दुरूद पढ़ो, और वो पढ़ लिया और पढ़े सब लोग। अब ये सादिर हो जाएगा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर हमारे हजरत से लेकर के इस तरफ इन हजरत तक सब के सब मेरे सर के ताज। अल्लाह सब के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। गांव के प्रधान को गांव वाले चुनते हैं तो वो प्रधान होता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी बंदे को दीनी काम के लिए चुनता है तो वो हाफिज, कारी, आलिम, मौलवी, इमाम, मुबल्लिग होता है। तो ये
लोग वो हैं जिनको अल्लाह ने सुभान चुना। अल्लाह। किसने चुना बोलो? अल्लाह। आप लोग समझ रहे होगे मेरे लिए कुर्सी लाई गई, सबसे अच्छा मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है यार, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूँ। पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो जो भोला भाला हो, सीधा साधा हो, मगर उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन लोगों में हमारे हजरत से लेके इस तरफ तक, इनमें पता नहीं कौन ऐसा। ये मत समझो कि हम ही सब कुछ है। सही बात। हर आदमी अपने आप को कम समझे, जी। बुलंद होता जाएगा। ये तो इनकी नाजिम साहब की नाजिम इजलास पै करे मोहब्बत इखलास, शारिक रजा कमालपुरी, इनकी मोहब्बतें, आप लोग मोहब्बतें मुझे कुर्सी पे बिठा दिया, मगर मैं कहाँ इस लायक था। मगर सिर्फ आप लोग मेहमान की इज्जत करना जानते हैं और करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरा मौला परवरदिगार बहुत सारी इबादतें करी उस एक शख्स ने, बहुत 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 नमाजें, सब कुछ एक शख्स ने की, मगर मेरा मौला वो है, उसने उसका एक सजदा भी कबूल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि उसकी इबादत करने में थोड़ी तकब्बुर की बू आ गई, खत्म सब कुछ गया। और एक शराबी शराब पीने जा रहा, कारोबार उसका शराबी, रास्ते में जाते हुए अल्लाह का नाम लिखा हुआ मिल गया, उसने उठा के चूम लिया, सीने से लगाया, घर लाया, इत्र में बसाया, बुलंद जगह पर रख दिया और कहा अल्लाह तेरा मकाम वो नहीं है लोगों के पाऊंगा मैं, तेरा मकाम तो आला। अल्लाहु अकबर। वाह। अल्लाह को इतनी अदा पसंद आ गई, उसको वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मेरा मौला है ना। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। आदतें अपनी अच्छी बनाओ। और मैं शारिफ साहब की निजामत सुन रहा था, बेचारे परेशान हो गए थे कि इन्हें पढ़वाएं। कोई बात नहीं, दीनी काम होता ही है। कोई अपने बाप की नात पढ़ने को तो नहीं कह रहा था ना, रसूल पाक की कहता होगा। मगर मजबूरी ये रहती है ना, जो जलसा कराता है, ऐसे बताऊं, कमेटी वाले हों या ये हों, तो किसी मौलवी ने मिस कर दिया तो बेचारा वो परेशान, चाहे कितने बड़ा काम पड़ गया हजरत, या किसी वजह से। सब हमारे मेहमान हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, पता नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ी है मेरी कबूल हो, पता नहीं इनमें से किसकी कबूल हो रही, समझे। मगर जो नाजिम होता ना, उसको निजामत बड़े हिसाब से और बड़े उससे जलसा चलाना पड़ता। वो नहीं चाहता कि किसी तरीके की कोई भी खल्फशारी, उसका मतलब ये होता, वरना फिर वो नाजिम ही कहाँ रहा। तो नाजिम की बात अवाम को और खवास को बुरा भी नहीं माननी चाहिए। मास्टर जो होता है बच्चे को मारता है, डंडे से सेट करता है, लाइन में से चल, तो वो उसका दुश्मन नहीं है, उसका दोस्त, सुधारना चाहता है। तो कोई हमारे स्टेज वाला भाई भी बुरा ना माने, आप लोग भी बुरा ना माने, अगर इजाजत हो तो थोड़ा सुनने सुनाने का मौका कर लिया जाए। सुनना चाह रहे जो लोग चले गए, अल्लाह उनको भी बरकतें अता फरमाए। आमीन। इतनी देर रुक गए, ये भी बड़ी बात है। इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा कि ज्यादा देर रुकेंगे, है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि सबके सब एकदम वली हो जाए, ऐसा तो मुश्किल होता है। तो किसी को बुरा मत कहियो, अल्लाह ताला सलामत रखे। इमाम अहमद बिन हंबल की मुझे एक बात याद आ रही है। हजरत आप ही के इंतजाम है खाने का? माशाल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। अभी मैंने खाया नहीं है, अभी खाली चाय पिए, खाऊंगा अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो। इमाम अहमद बिन हंबल,
इन लोगों से जो अच्छे अच्छे ना, उनकी आदतें अपने अंदर लाया करो। इमाम अहमद बिन हंबल जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, एक बिच्छू एक टहनी पे, दरख्त की टहनी पे साथ में चल लिया था। हवा का झोंका आया, बिच्छू गिर गया। इन्होंने देख लिया बिच्छू डूबने लगा, पानी में तो मर नहीं, उसे सांस नहीं आएगी। इतने बड़े इमाम अहमद बिन हंबल ऐसे ही कपड़ों समेत पानी में घुस गए। इतना हो या इतना, अल्लाह जाने कितना पानी था। पानी में घुसे, उन्होंने बिच्छू को ऐसे करके हाथ पे उठा लिया, ऐसे उठाया, उसकी बिच्छू की जान बचाई। मगर बिच्छू का कारनामा ये देखो कि उसने डंक मार दिया। वो जान बचा रहे हैं और वो उधर तकलीफ दे रहा है। उसने क्या किया, अपना डंक मार लिया, बिच्छू ने काट लिया। अब तो समझ ही गए होगे, बिच्छू ने काट लिया। और मैं कोई लंदन का थोड़ी हूं, मैं भी तो गांव का ही हूं। तो बिच्छू ने डंक मार दिया, तकलीफ हुई बहुत ज्यादा, बर्दाश्त की, मगर अल्लाह का शुक्र अदा किया उन्होंने। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। कहां जा रहे हो बेटा? अच्छा जल्दी फारिग हो क्या? फिर दोबारा उन्होंने बिच्छू को उसके टहनी पर रख दिया, फिर चले, फिर वहीं पे हवा का झोंका आया, फिर वो गिर गया। फिर इन्होंने देखा ये मर जाएगा, बचेगा ना, फिर अंदर घुसे, फिर उसको पानी हाथ में लिया, ऐसे करके उठा लिया तेली में, उसने फिर डंक मार दिया। किताब में आता 7 मरतबा। कितनी मरतबा? उन्होंने उसको बचाया और उसको डंक मारा। मुरीद जो था ना, साथ में खादिम, उसे बड़ा गुस्सा आया। और मुरीदों को गुस्सा कुछ जल्दी आता है। मुरीद खाते भी ज्यादा पीर से और गुस्सा भी, लड़ते भी ज्यादा। पीर तो खाली एक सुन्नत अदा करते था, बाकी मुरीद ही लपेट जाते हैं सब। तो हुआ यूं, मुरीद को गुस्सा आया, वो कहने लगा सरकार मुझे इजाजत दे देना, इसे 2 चप्पलों में ठीक कर दूंगा मैं। बोले क्यों? बोले 7 मरतबा इसने डंक मारा, आप इसे बचा रहे और ये काट रहा। ऐसा करे इसे पानी में ना पांव रख के इजाजत दो तो मैं डुबो के मार दूं, वरना आप डुबो दो। तो बोले बेटा खबरदार। का क्या मतलब? कहा बेटा तू क्या समझता, जब ये बार बार काट रहा है, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी अच्छी आदत कहां से छोड़ दूं? भाई इसकी बुरी आदत है, ये बार बार काट रहा, नहीं छोड़ रहा, तो मेरी तो अच्छी आदत है ना, मैं बचा रहा हूं, तो मैं क्यों छोड़ दूं अच्छी आदत? समझ गए? आदतें अगर अच्छी बनाओगे अपने अंदर, तो तुम कामयाब इंसान बन जाओगे। इधर से जाओ तो सलाम, सलाम अगर कर लोगे, फिर आओगे सलाम, फिर जाओगे सलाम, 3-4 मरतबा सलाम कर लोगे। अगर अगले आदमी के दिल में थोड़ी सी भी अगर रंजिश किसी तरीके की है, तो वो तुम्हारे सलाम का जवाब दे देगा, या खुल जाएगा या बुकर जाएगा। है नहीं? दिल साफ सलाम से हो जाता है। अगर सलाम कलाम हो रहा तो कहते हैं इनमें बन रही है भाई सलाम है। तो जो उम्मती अगर नबी को सलाम ना पढ़े और सलाम से चिढ़े, तो नबी से उनका राब्ता कट। ताल्लुक बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर चीज जो है वो दुरूद और सलाम है। और कुछ लोग दुरूद और सलाम को मना करते हैं, सलाम को, तो समझ लो उनका नबी से रिश्ता कट। और जिसका नबी से रिश्ता कट, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद, दोनों पट। समझ में आ रही? समझ में बात समझे? अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की जरा जिंदगी अगर इजाजत हो तो मैं बयान करूं। आप नबी की जिंदगी समाप्त करेंगे? बोले इंशाअल्लाह। नबी की जिंदगी के चंद लम्हात, 63 साल आका की उम्र हुई। उस 63 साल जिंदगी में से छोटे छोटे जिंदगी के टुकड़े बयान करूं, ताकि हमें और आपको सुधार हो। सुनना चाह रहा? सबसे पहली बात सुनो, मेरे नबी अपने बाप की पीठ में से मां के रहम में गए, नूर गए।
गया ना तो उस नूर के जलवे। मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, जिनका नाम हजरत आमिना, कहती है शादी से पहले मैं अपने अब्बा के घर में नंगे पांव होती थी, तो मेरे पांव में पत्थर अगर चुभता था, कंकर चुभता था, तो बहुत तकलीफ होती थी। मगर जिस रात से मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया, अब अगर मैं चलती थी, अगर पांव के नीचे पत्थर आता था, कंकर आता था, तो चुभता नहीं था, बल्कि मोम बन के पिघल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अभी नबी दुनिया पे नहीं लाया, जबकि बात बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी झलकियां उठाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा ताकि मोहब्बत ज्यादा हो जाए। जी। अब बरेली के इमाम को जरा देखो, बरेली के इमाम को देखो, नूर जब गया कहते हैं मैं गदा तू बादशाह, प्यार से बोलो, मैं गदा तू बादशाह, जो बाउंड्री के पार बैठे वो भी बोलो सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला का, वाह 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 वाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। सही है, बात समझ में आई? ये एक बात बताई मैंने आका के नूर की, जब मां के पेट में थे तब की। अब बताऊंगा पैदाइश की, ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, बोलो इजाजत है ना? और एक एक बात फिर उसमें इस्लाह की बातें आएंगी। अब सुनो, आका जब दुनिया पे तशरीफ लाए, हाँ आका दुनिया पे आए, कब आए? ताकि पैदाइश भी हो जाए ना। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आका तशरीफ लाए। आ गए, जब पेट में थे ना आका, तो उनके बाप का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का। तो दादा को बड़ी फिक्र थी, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो दुनिया से चला गया, बहू उम्मीद से पेट से है। खाना काबा के मुतवल्ली थे दादा, दुआएं करते थे, कहते थे या अल्लाह मेरी बहू को तू बेटा दे दी, ताकि मेरे बेटे का चिराग रोशन हो जाए, नस्ल चलती रहे, चिराग रोशन हो जाए। मगर उन्हें क्या पता था कि बेटा नहीं, ऐसा नूर आएगा, हमना फरमा दे खराजा मिन्नी नूरा, ऐसा नूर आएगा, ऐसा नूर आएगा कि पूरी दुनिया को, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। जी समझ में आ रही बात? जी। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, मेरे नबी दुनिया पे आ गया। कहाँ आ गया बोलो? दुनिया पे। कहाँ देख रहे हैं आप लोग? मेरे नबी दुनिया पर आ गए। दादा खाना काबा में थे, पता चल गया उन्हें। जैसे ही पता चला, अल्लाह खुशी के मारे उछल गए और दौड़ते हुए सीधे दरवाजे पे। कहा बेटी बहू आमना। कहा जी अब्बा, मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी बेटा हुआ। कहा जी अब्बा बेटा आया। कहा बेटी मेरा दिल बहुत बेकरार है, अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। कहा अब्बा 1 मिनट। उन्होंने कपड़े वगैरह जो संभालना थे संभाले। कहा अब्बा जान आ जाइए। आए तो मेरे नबी के ऊपर ना कपड़ा ढक दिया था। नबी ऐसे लेटे तो कपड़ा ढका। जैसे ही दादा अब्दुल मुत्तलिब आए, अब ये देख रहे हैं कि चिराग कहां जल गया जो रोशनी आ रही है।
इधर देखे चराग नहीं, इधर देखे चराग नहीं, इधर देखे चराग नहीं, इधर चराग जल का आ रहा, जो रोशनी आ रही है। पहले ये लाइट वाइट बनी नहीं थी, डब्बी और चराग जलते थे। अल्लाह अल्लाह मेरे आका समझ गए, अभी एक दिन के भी पूरे नहीं हुए, समझ गए दादा क्या चाहते हैं, दादा क्या चाहते हैं। चराग तलाश रहे, ढूंढ रहे, नबी थोड़े हिले जुले मचले, नबी ने पाँव हिलाया तो ये अंगूठा खुल गया, और जैसे ही पाँव का अंगूठा खुला रोशनी बढ़ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। समझ गए का ये बच्चा नूरानी है। रोशनी बढ़ गई। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, बेटी मैंने इसका पाँव देख लिया, बच्चा नूरानी है। बेटी बउआ नहीं, तुम्हें बताओ ये मेरा पोता किसकी तरह है। ये अपने दादा पे गया, अपनी अम्मी पे गया, अब्बा पे गया, किसकी तरह बता दो। अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना बता। सुभान अल्लाह सुभान कोई अल्लाह। मिसाल थी नहीं, कोई मिसाल नहीं। अल्लाह अल्लाह हजरत आमना कहने लगी, अब्बा जान खुद ही देख लो। अब धीरे 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 कपड़ा हटाया जा रहा और रोशनी बढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरजस्त अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बहू बेटी आमना, मेरे बेटे का दुनिया में जवाब है ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम तभी तो बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। वाह। का बेटी बहू आमना, कोई जवाब नहीं। अब दादा कहने लगे, सुनने की बात है, दादा कहने लगे, बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इसे कहीं ले जाऊं, कहीं ले जाऊं। का अब्बा जान 1 मिनट, गोद में थे आका, कपड़ा ढक दिया, का अब ले जाओ। अब्दुल मुत्तलिब तारीख में आता है, सीधे खाने काबा गए। कहां गए? खाने काबा। अब कोई कपड़ा के अंदर अगर बच्चा हो, तुम पहचान पाओगे कौन बच्चा किसका बच्चा? नहीं। और वो भी एक दिन के नबी थे, एक दिन के। जरा मेरे आका की शान देखो। दादा जब गोद में लेकर के गए तो खाने काबा के पत्थर थरा करके गिर गए, और जब काबे के अंदर कदम रखा तो आवाज आ जाती है, वुलिदल नबियुल मुख्तार, कद जाअन नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया, बुतों से काबे को पाक कराने वाला नबी आ गया। नबी आ गया जो भूखों को खाना खिलाएगा, जो बेसहारों का सहारा बनेगा, जो बेवार यतीमों को सीने से लगाएगा, जो लड़कियों का मकाम बताएगा, वो पैगंबर इस्लाम, काबे का काबा आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब काबे को जिंदाबाद। मगर काबा भी जानता था यार, वुलिदन नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया, आ गया, कद जान नबियुल मुख्तार। खाना काबा की दरो दीवार बोल रही थी। अल्लाह। अब जरा सुनो, हलीमा लेके चली नबी को, और आगे बढ़ाता हूं। तुमने बहुत सुना होगा ना, हलीमा जब आई तो उनकी ऊँटनी कमजोर थी, फिर ऊँटनी में ताकत आ गई, बकरियों में दूध भर गया, और सूखे पेड़ हरे हो गए। उस साल बच्चे ही बच्चे पैदा हुए, हर तरफ बहार ही बहार, समझे। जो फल दरख्त नहीं देते थे वो दरख्त अब फल देने लगे। ये सारी चीजें सुनिए, सच है, हक है, मगर इनसे हट बच के 2 बातें बता रहा हूं जी। अल्लाह बरकतें फरमाए। आमीन। 2 बातें हट बच के। हलीमा चली गोद में, बच्चे को ले लिया, आका को, आका का बचपना बता रहा हूं। चली मक्के की सरहद पे पहुंच गई। दिल में ख्याल आया,
हलीमा तू इतनी मालदार तो है नहीं, इतनी पैसे वाली भी नहीं, तेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि तू बार बार मक्के आ और चली जा, आ और चली जा, जैसे तैसे करके इकट्ठे कर करके तू मक्का आई है जी। अरे मक्के से जा रही है, मक्के में खुदा का घर है, मक्के में काबा है, मक्के में खाना काबा है, मक्के में खुदा का घर है, जाते जाते तवाफ करती चली जा। अल्लाह अल्लाह हजरत हलीमा खुद बयान फरमाती है, मैंने अपना रुख खाना काबा की तरफ को मोड़ दिया और जैसे ही खाना काबा की तरफ चली, हलीमा फरमाती है मैं चलती चली जा रही हूँ, मेरी गोद में आका लेटे हुए हैं। अब बताओ किसी को क्या पता है, जैसे ही खाना काबा में हलीमा पहुंची, सारे लोग खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। हलीमा अल्लाह की कसम खा के कहती है, जब मैं खाना काबा में पहुंची तो खाना काबा मेरी तरफ को झुक गया, मैं इधर गई तो काबा उधर झुक गया, मैं इधर आई तो काबा इधर झुक गया, मैं इधर आई तो काबा इधर झुक गया, जिधर जिधर मैं जा रही हूं उधर काबा झुकता जा रहा है। लोगों ने कहा, ऐ हलीमा खातून कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहां की रहने वाली हो, अरे इतनी नेक और सालेह खातून ये बताओ। वो हलीमा कहने लगी, जरा मुझे इतना बताओ आपको कैसे पता चला मैं नेक हूं या सालेह हूं, मेरे नाम का आप क्या करोगे। तो हलीमा से उन लोगों ने कहा, अरे पूरी दुनिया अगर झुकती है तो काबे की तरफ, और आज काबा झुका तो तुम्हारी तरफ। हलीमा कहने लगी, गलत है, गलत है, काबा मेरी तरफ को नहीं झुका, बल्कि मेरी गोद में काबे का काबा है, वो उसकी तरफ को झुका है। अब बरेली इमाम यही तो बोले, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मैंने नबी की पैदाइश पढ़ दी। अब बात दूसरी तरफ आता हूं, अपने अंदर अब टटोलो। आज हम कहते हैं ना हम नबी के गुलाम हैं, क्या कहते हैं बोलो, कहते हम नबी के चाहने वाले हैं। ईमानदारी से बताओ प्यारे, इस तरफ से लेकर के इधर तक सुन लेना ये बात, ये इतना मजमा है। ऐसा शख्स अगर तुम्हें मिल जाए सो मत, ऐसा शख्स अगर मिल जाए कि जिसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो, कफन पहन लिया उसने, गुस्ल दे दिया और उसका जनाजा रखा हुआ हो, फिर वो अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो, ऐसा शख्स कितना बुरा होगा बोलो, कोई कर सकता है ऐसा? नहीं। और अगर ऐसा तुम्हें मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? नहीं। उसे एक प्लेट में खिलाओगे? नहीं। उसे साथ में उठाओगे बिठाओगे? बोलते रहो, कितना बुरा इंसान होगा वो जिसका मरा हुआ भाई लेटा हो। यार वो तो अपने भाई के लिए अफसोस करता है, दुआएं करता है, ऐ अल्लाह मेरा भाई था ये, इसके गुनाह को माफ फरमा दे, कितनी दुआएं करता है। अगर उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और गोश्त नोच नोच के खाता हो तो कितना बुरा होगा। लेकिन प्यारे सुनो, अभी तुमने तकरीर सुनी नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं, अपने गिरेबान में झांक के देखो, यहां से यहां तक अगर 100-200 आदमी है, अगर मान लो 200 हैं तो 100 आदमी तुम में ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, हमने गांव में आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जिसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता हूँ, बोलो सुनना चाहते हो? अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा, बोलो तौबा करेगा। अरे प्यारे सुनो, मेरी बात नहीं है, इनकी बात नहीं है, इनकी बात नहीं है, अल्लाह का कलाम है, कुरान गलत नहीं हो सकता, कुरान का हर लफ्ज सच्चा है, कुरान की आयत सच्ची है, कुरान का ज़बर ज़ेर सच्चा है, कुरान का हर हर्फ सच्चा है, अल्लाह का कलाम है, ये हमारा ईमान है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। गिरेबान में झांकना, बाद में नबी का नारा लगाना, बाद में कहना कि हम
नबी के गुलाम हैं। आप कहेंगे कौन है? जरा सुनो, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अगर गलत बोलूं तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। तुम अपने घर जा करके देख लेना। अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। बोलो कुरान में है कि नहीं? इनसे पूछो। कुरान की ये आयत है, अपने घर जा करके देखो, तर्जुमा उठा लो। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, अगर कोई चुगली करता है, अगर कोई पीठ पीछे बुराई करता है, तेरी मेरी दरादर लगा देता है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह कहता है आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, जैसे सगे भाई का गोश्त खाना। अय्याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह। कुरान का हर लफ्ज़ सच्चा है। अब जरा गिरबान में झांको, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग चुगली करते हैं, कितने लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं। चौराहों पे बैठे तेरी बुराई मेरी बुराई, होटल पे बैठे तेरी बुराई मेरी बुराई, किसी के घर में दो चार इकट्ठे हो गए तेरी बुराई मेरी बुराई, रोड पे खड़े हुए तेरी बुराई मेरी बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हुए तेरी बुराई मेरी बुराई। कभी सोचा है